दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 13 प्रश्नावली 13.1 का। ये देखिए पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में हम लोग सीखेंगे कि कैसे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। इसका दो मेथड से बना सकते हैं हम लोग। पहले एक विधि में हम लोग जानते हैं कि सूत्र का उपयोग करते हैं, और अभी मैं आपको खाली सिंपल साधारण ब्याज के थ्रू आप कैसे बना सकते हो उसको मैं बताऊंगा। तो 2 वर्ष दिया है, एक एक साल करके हम लोग याद करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हल और दिया है जो भी है उसको मैं नोट कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए हम लोग प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज की गणना करेंगे। तो यहाँ पे जो समय है उसको हम लोग एक एक वर्ष करके लेंगे। बाकी जो दिया गया है उसको पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जो मेन पैसा होता है उसको हम मूलधन बोलते हैं। तो मूलधन यहाँ पे हमारे यहाँ पे दिया गया है 4,000 रुपये। यहाँ पे वर्ष मतलब समय होगा, ठीक ना। मूलधन समय कितना है, 2 वर्ष दिया है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 वर्ष। और देखिए प्रतिशत मतलब दर कितना दिया है, 5%, तो यहाँ पे 5% लिख लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एक साल करके, 2 वर्ष है तो एक एक साल करके हिसाब करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज। तो प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज लिखना है। और यहाँ पे आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं, P गुना T गुना R लिख सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। यहाँ पे P का मतलब आपका सॉरी, यहाँ पे PTR भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग PRT भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आपके बुक में बहुत जगह पे PRT लिखा है तो उसी को लिख देता हूँ, आपको बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए हम लोग P का मतलब जानते हैं कि मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग P से दर्शाते हैं मूलधन को। तो मूलधन कितना है, 4,000, तो यहाँ पे 4,000 लिखूंगा। R मतलब क्या होता है इसमें, समय। यहाँ पे चाहे तो आप साइड में इस प्रकार से P भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टाइम की जगह T और दर की जगह R भी आप लिख सकते हैं, तो उसको लिखने में आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए P का मान कितना है, 4,000। रेट मतलब 5%। और टाइम कितना है दिया है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष की जगह हम लोग क्योंकि प्रथम वर्ष का ज्ञात कर रहे हैं इसलिए एक साल लेंगे, और 100 का 100। यहाँ पे 0 0 कैंसिल। यहाँ पे देखिए 40 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 बचा। इसको गुना करेंगे, 4 पंजे 20 और 0 मतलब 200 आएगा, 200 एकम 200। तो कुल मिला के 200 रुपये हमको प्राप्त होगा। ये प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज है। और हम लोग क्या करेंगे, इस प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसका मिश्र धन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तथा मिश्र धन, यहाँ पे लिखेंगे तथा। कौन सा वर्ष का, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज निकाले तो प्रथम वर्ष का मिश्र धन है ये। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम वर्ष का मिश्र धन, या फिर तथा मिश्र धन बराबर। हम लोग जानते हैं मिश्र धन कैसे निकलेगा। ये जो ब्याज निकला है साधारण ब्याज, इस ब्याज को अगर हम लोग, ये जो साधारण ब्याज निकला है 200 रुपये, इस ब्याज को मूलधन में जोड़ेंगे तो हमको मिश्र धन मिलेगा। तो जोड़ दीजिए, या फिर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए 4,000 प्लस 200। तो कुल मिला के हमको मिश्र धन कितना मिला उसको चलिए मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, 4,200 रुपये। देखिए ये प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज निकाल चुके हैं और हम लोग मिश्र धन निकाले हैं। मिश्र धन क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम लोग एक एक साल करके हिसाब कर रहे हैं। समय हमारा 2 वर्ष है, तो हम लोग एक साल का ज्ञात किया, अब हम लोग दूसरा साल का ज्ञात करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक ना। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो। साधारण ब्याज बराबर, फिर हम लोग सूत्र लिखेंगे P गुना R गुना T बटे 100। अब यहाँ पे देखिए P के जगह पे ये जो मिश्रधन निकला है यही आपका लिखना है, क्योंकि प्रथम वर्ष का जो मिश्रधन है वो दूसरे वर्ष का मूलधन होता है, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे P के जगह पे हम लोग 4,000 अब 200 लिखेंगे, और R के जगह 5% वही रहेगा, और समय हम लोग 1 वर्ष लेंगे तो 1 लिख दिया, बटे के नीचे 100 का 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 42 गुना 5, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे गुना कर देंगे, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21, तो कितना आया 210 रुपये। तो दूसरे वर्ष का ब्याज हमको 210 मिला। तो इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं कि हमको दोनों साल का ब्याज मिल चुका है। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर प्रथम वर्ष का ब्याज और दूसरा वर्ष का जो ब्याज है उसको जोड़ देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम वर्ष का ब्याज और धन द्वितीय वर्ष का ब्याज। साइड में जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दूसरे वर्ष का ब्याज। ऐसा लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, प्रथम वर्ष का ब्याज निकला था हमारा, देखिए यहाँ पे, ठीक ना। साधारण ब्याज कितना निकला, 200 रुपये, तो यहाँ पे 200 रुपये लिखिए। और दूसरे वर्ष का जो ब्याज हमको मिला था देखिए यहाँ पे 210 रुपये, यहाँ पे
इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 410 रुपये। तो इस प्रकार से फाइनली हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है 410 रुपये। तो यही हमको पता करने के लिए कहा गया था चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत आसानी से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पता कर लिए। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो दूसरा प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि 6,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि कैसे ज्ञात करना है, उसी प्रकार इसमें हम लोग प्रथम वर्ष के लिए निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप जो जो दिया है उसको लिख सकते हैं, लिखने से ठीक ना, मूलधन, दर, समय, ये सब। तो चलिए लिख लेते हैं। मूलधन, मूलधन को हम लोग इंग्लिश में पी अक्षर से दर्शाते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। 6,000 रुपये यहाँ पे दर्शा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दर लिख सकते हैं, ठीक है ना। दर को आर से दर्शाते हैं, रेट बोलते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे दर कितना है, 10%। समय देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वर्ष, तो समय को हम लोग टी से दर्शाते हैं, यहाँ पे 3 वर्ष लिख लेंगे। अब 3 वर्ष है तो एक एक साल करके 3 बार हमको हल करना है। तो 3 बार हम लोग साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक ना। प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हम लोग लिख सकते हैं P गुना R गुना T बटे 100। अब यहाँ पे देखिए P का मान कितना है, इसमें दिया गया है 6,000, तो यहाँ पे 6,000 लिखूंगा। R का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 10%, तो 10 लिखूंगा। लेकिन T की जगह 3 नहीं लिखूंगा, क्योंकि हम लोग एक एक साल करके ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए 3 साल है तो एक एक साल करके 3 बार हम लोग ज्ञात करेंगे। 100 का 100, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए नीचे 1 बचा, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं। ऊपर 60 और 10 और 1 बचा, तो 10 से कम 10, 10 को 60 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 600 रुपये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज प्रथम वर्ष का। अब हम लोग मिश्रधन इसलिए ज्ञात करते हैं क्योंकि पहला साल का मिश्रधन दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे साल का जो मिश्रधन होगा वो तीसरे साल का मूलधन बन जाएगा। मूलधन लिखने के लिए हमको ब्याज लिखने की आवश्यकता पड़ रहा है इसमें, मतलब सॉरी, मिश्रधन निकालने की आवश्यकता हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अब निकालेंगे इसमें मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रथम वर्ष का मिश्रधन, प्रथम वर्ष का मिश्रधन। और मिश्रधन क्या से बनता है, मूलधन और ब्याज मिलकर। तो यहाँ पे आप लिखिए मूलधन प्लस ब्याज। और उसके बाद मूलधन कितना है देखिए 6,000 रुपये, और हमारा जो ब्याज अभी 600 रुपये निकला है तो 600 लिख लीजिए। और इन दोनों को अगर आपस में ऐड करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा देखिए 6,600 रुपये। तो उसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे लाइनिंग खींच लेता हूँ मैं, उसके बाद आगे हम लोग बना के देखेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर लिखूँगा बराबर 6,600 रुपये। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रथम वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का मूलधन होता है। दूसरे वर्ष का मूलधन होता है, ठीक ना। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहला साल तो देख लिए, 1 साल तक हम लोग अभी इसमें हल किए हैं। अब दूसरा वर्ष का, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दूसरे वर्ष का, फिर साधारण ब्याज का इसी सूत्र को लिखेंगे, फिर यही प्रोसीजर चलता रहेगा। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक ना। तो यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर हम लोग लिख सकते हैं P गुना R गुना T और बटे 100। फिर हम लोग इसके जगह पे वैल्यू रखेंगे, P के जगह P का मान अब कितना हो जाएगा 6,600। ये जो मिश्रधन मिला है हमको, ठीक ना, 6,600, ये मिश्रधन को अब हम लोग मूलधन मानेंगे दूसरे वर्ष के लिए। तो ये हो जाएगा 6,600। और यहाँ पे हम लोग R के जगह पे वैल्यू रखेंगे, जो R का वैल्यू इसमें था 10, और T का मान 1 रखेंगे, क्योंकि एक एक साल करके ज्ञात कर रहे हैं। तो 100 का 100, तो ये देखिए 0 0 कैंसिल, है 0 0 कैंसिल। यहाँ पे 66 और 10 बचा, इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो 660 प्राप्त होगा, ठीक ना। और 1 के साथ गुना करेंगे तो उतना ही होगा। तो 660 रुपये हमको क्या प्राप्त हुआ, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। अब हम लोग दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे। तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन आप लिख सकते हो। और बार बार आपको ये सूत्र तो याद हो गया होगा, मूलधन और ब्याज को जोड़ना है। तो मूलधन और ब्याज क्या है, मूलधन अब हमारा कितना है देखिए, मूलधन हमारा मेन जो पैसा था दूसरे वर्ष का, ये कितना माने थे हम लोग, मूलधन 6,600 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 6,600 और इसके साथ जुड़ जाएगा ब्याज 660। 6,600 और 660 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 7,260, ठीक है। आप जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरे वर्ष का मिश्रधन। अब दूसरे वर्ष का भी हमको मिश्रधन प्राप्त हो गया। ये दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन है, ठीक ना, दूसरे वर्ष का मिश्रधन तीसरे वर्ष का क्या बन जाएगा, मूलधन। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष का मिश्रधन तीसरे वर्ष का मूलधन होगा। यहाँ पे इस पर लिख लीजिए वर्ष का मूलधन होगा। तो इस प्रकार से लिखने के बाद फिर से हम लोग साधारण ब्याज का सूत्र लिखेंगे।
तो हम लोग जानते हैं कि तीसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज का सूत्र हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज का, ठीक ना, साधारण ब्याज का जो सूत्र है उसको लिख लीजिए। साधारण ब्याज बराबर P गुना R गुना T बटे 100। और इसका जो मान है उसको लिखने के लिए मैं इस तरफ से इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मिटाने के बाद ही हम लोगों को लिखने में आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ तक मिटा दिया, और यहाँ पे हम लोग तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखते जाऊँगा, ठीक ना। क्या लिखूँगा, पी के जगह अब हम लोग को क्या लिखना, 7,260, 7,260 रुपये गुना आर के जगह जो यहाँ पे पर 10% था वो 10 ही रहेगा, और टी के जगह हम लोग 1 साल लिखेंगे, और बटे 100 का 100। तो ऐसा हम लोग देखिए इसलिए कर रहे हैं, पहला वर्ष में हम लोग 1 1 साल कर रहे हैं, 3 बार लिए। प्रथम वर्ष में 1 साल लिए टाइम की जगह, दूसरे वर्ष में हम लोग देखिए 1 लिए, और तीसरा वर्ष में भी हम लोग टाइम की जगह 1 लेंगे। तो 3 साल हो गया, 1 1 साल करके। इस प्रकार आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जीरो के साथ जीरो कैंसिल, या जीरो के साथ ये जीरो भी कैंसिल। तो सामने आ रहा है 726, और यहाँ पे 1 1 बचा, उसको गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। तो कुल मिला के ये हमको तीसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना मिला, 726 रुपये। अब हम लोग हमको 3 साल का ब्याज मिल गया। अब तीसरा साल का भी मिश्र धन हमको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग चौथा साल के लिए तो कुछ हिसाब नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मिश्र धन ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, खाली हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रथम वर्ष का, ठीक ना, प्रथम वर्ष का ब्याज। तो प्रथम वर्ष का ब्याज, इसको जोड़ना है किसके साथ, दूसरे वर्ष के ब्याज के साथ। तो यहाँ पे लिखते जाना दूसरे वर्ष का ब्याज, और फिर जोड़ना है तीसरे वर्ष का ब्याज, क्योंकि 3 साल ब्याज निकाले हम लोग अलग अलग, साधारण ब्याज 3 साल निकालेंगे। तो तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज ऐसे लिख सकते हैं, या फिर खाली ब्याज लिखने से आप समझ जाओगे। तो इस प्रकार से प्रथम वर्ष में हमको कितना प्राप्त हुआ था, तो प्रथम वर्ष का ब्याज हमको प्राप्त हुआ था 600 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे 600। दूसरे वर्ष का ब्याज हमको देखिए यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 660 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे 660। और तीसरा वर्ष का भी जो हम लोग तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकाले, देखिए यहाँ पे 726। तो यहाँ पे लिखेंगे 726 रुपये। इन तीनों रुपए को अगर हम लोग रफ में जोड़ के देखेंगे, 600, 660 और 726, तो आ जाएगा 6, यहाँ पे 8, 6 और 6 12, और 7 आ जाएगा 19। तो आ जा रहा है 1,986 रुपये। तो फाइनली हमको यहाँ पे प्राप्त हो जा रहा है 1,986 रुपये। तो यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का मान है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6,250 रुपये है, और 2 वर्ष के लिए, ठीक ना, 8% वार्षिक ब्याज की दर से इसकी चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। तो हम लोग जैसे इससे पहले 2 क्वेश्चन बना चुके हैं, उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो दिया है इसमें देखिए मूलधन कितना दिया है, तो उसको नोट कर लेते हैं। मूलधन यहाँ पे दिया है 6,250 रुपये, ठीक। उसके बाद यहाँ पे दर हमको मिलता है 8%, मतलब रेट जो है वो कितना है, 8% है। और समय को हम लोग टी से दर्शाते हैं, और इसका जो मान दिया है 2 वर्ष, मतलब साधारण ब्याज जो हमको 2 बार निकालना है। तो चलिए आगे सॉल्व करते जाते धीरे धीरे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साधारण ब्याज का जो सूत्र है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो साधारण ब्याज, ठीक ना, प्रथम वर्ष के लिए है ये। तो यहाँ पे आप सामने स्टार्टिंग में लिख लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज, प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज। तो देखिए यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे सूत्र में नीचे लिख लेता हूँ, P गुना R गुना T बटे 100 लिख सकते हैं। यहाँ पे P का मान मतलब मूलधन कितना है, 6,250, और R का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, बटे के ऊपर लिख सकते हैं 8%। और यहाँ पे समय 2 वर्ष दिया, लेकिन हम लोग 1 1 साल करके ज्ञात करेंगे, इसलिए 1 लिखेंगे। यहाँ पे 100 का 100, जीरो के साथ ये जीरो कट गया। यहाँ पे देखिए 10 बचा, तो यहाँ पे 625 गुना 8 गुना 1 बटे 10 बचा है। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं, रफ में आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि 8 और 10 है नीचे, तो इसको हम लोग काटने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 दूनी 8, और नीचे लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 10 की जगह 5 दूनी 10 लिख सकते हैं, 8 की जगह 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बटे 5 बचेगा। सिंपल है। या फिर देखो इन दोनों में से जो भी संख्या को छोटा रूप में आपको बांटना आता है उसको बांटिए। जैसे कि 2 चौके 8, और नीचे 10 बचा, 2 से 10 को काटेंगे 5 बचेगा, तो भी हमारा 4 बटे
5 हमको प्राप्त होगा। तो इसी अनुसार हम लोग यहाँ से इन दोनों को काट देंगे, ऊपर 4 बचेगा और नीचे 5 बचेगा। ठीक है, लिख दिए। आगे बढ़िए, इसमें जो जो बचा है उसको लिख लेना है। 625 गुना 4 बचा ऊपर, नीचे 5 खाली यहाँ पे बचा है। इस 5 से हम लोग जानते हैं 4 तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन 5 से 625 को भाग दे सकते हैं। तो रफ में अगर मैं 5 से 625 को भाग दूंगा तो आ जाएगा, देखिए 5 एकम 5, यहाँ पे 1 बचा, फिर 2 से नीचे उतारेंगे, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 2 बचा, 5 का 5, फिर हो जाएगा 5 पंजे 25। तो इस 5 से 625 को कट करेंगे तो 125 बचेगा, 125 बचा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 बचा। तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं 125 गुना 4। इन दोनों को गुना करेंगे, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 500 रुपये। तो ये हो जाएगा प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज। प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के बाद हमको यहाँ पे मिश्रधन निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रथम वर्ष का मिश्रधन। हम लोग अगर मिश्रधन नहीं निकालेंगे तो हम लोग दूसरे वर्ष का मूलधन नहीं लिख पाएंगे, ठीक ना। ये मूलधन को हम लोग दोनों साल नहीं लिख सकते, इसलिए हमको मिश्रधन निकालने की आवश्यकता इसमें पड़ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम वर्ष का मिश्रधन बराबर, हम लोग जानते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक ना। तो मूलधन कितना है, देखिए प्रथम वर्ष के लिए मूलधन कितना था 6250, और ब्याज कितना निकला 500। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 0, यहाँ पे 576। तो हमको प्राप्त हो रहा है 6750 रुपये। क्या प्राप्त हो रहा है, मिश्रधन। तो ये जो प्रथम वर्ष का मिश्रधन है, ये दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हिंदी में कि प्रथम वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का मूलधन होगा, मूलधन होगा या फिर होता है, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पुनः क्या करेंगे, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, और जो सूत्र हम लोग जानते हैं उसको लिख लेंगे P गुना R गुना T बटे 100। यहाँ पे P के जगह पे आप ये जो दूसरे प्रथम वर्ष का मिश्रधन है 6750 रुपये, इसी को लिखेंगे, और R के जगह पे जो रेट R पहले से तय था वही रहेगा। समय के जगह 2 के जगह हम लोग 1 लिखेंगे, क्योंकि एक एक साल ज्ञात किए। प्रथम वर्ष में 1 साल लिखे थे समय की जगह, अब दूसरे वर्ष में भी 1 ही साल लिखेंगे, बटे 100 का 100। कुछ चेंजेस नहीं होता, खाली हमारा मूलधन और समय 1 1 साल रहेगा। खाली मूलधन हमारा चेंज होता है, क्योंकि मूलधन जो है वो पहला वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का मूलधन होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 0 0 फिर कैंसिल होगा। यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे नीचे 8 और 10 बचा है, तो ऊपर हमको इन दोनों को काटेंगे, ऊपर 4 और नीचे 5 बचेगा। अब यहाँ पे जो बचा है उसको मैं इस तरफ लिख लेता हूँ मिटा के। और आप लोग अगर धीरे धीरे ये सभी चीज़ देखते देखते इसको नोट भी करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगा बाद में, ठीक ना। तो आप लोग नोट भी करते रहिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पे देखिए जो बचा है 675 गुनी 4 और नीचे 5 बचा है, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 675 गुनी 4 और नीचे 5 बचा है। हम लोग 675 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे भाग दे के देखूँगा। तो यहाँ पे चले हम लोग भाग दे के देखते हैं। मैं 5 से 675 को भाग दूंगा तो हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पे 1 बचा, 1 में नहीं जाएगा, 7 उतारेंगे, 3 पंजे, यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे 2 बचा, फिर यहाँ से हो जाएगा 5 का 5, 5 पंजे 25। तो यहाँ पे 135 बचेगा। इन दोनों को कट कर देंगे और यहाँ पे 135 लिखेंगे। नीचे लाइन में 135 गुना और ऊपर 4 बचा, नीचे तो शेष कुछ बचा नहीं इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। और 135 को अगर 4 से हम लोग गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्राप्त होगा 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 तिये 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो हमको यहाँ पे फाइनली प्राप्त हो रहा है 540 रुपये। तो इस प्रकार से हमको ये देखिए प्रथम वर्ष का भी साधारण ब्याज हमको मिल चुका था 500, और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज हमको मिल रहा है 540। तो हमको दूसरे वर्ष का भी मिश्रधन निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग तीसरे वर्ष इसमें नहीं है कि तीसरे वर्ष का हमको फिर मूलधन लिखना है, ठीक ना। इसलिए हम लोग यहाँ तक इसको और हल नहीं करेंगे। आगे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको नोट करना है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। तो प्रथम वर्ष में हमको प्राप्त हुआ था 500 रुपीज़, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 500, और दूसरे वर्ष का हमको साधारण ब्याज प्राप्त हुआ था 540 रुपये। तो इन दोनों को नोट करने के बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 1040 रुपये। तो बहुत आसानी से देखिए हमको 2 वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज हमको प्राप्त हो गया एक साथ।
इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसके आगे का जो प्रश्न है उसका वीडियो मैं आगे अपलोड करूँगा। आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।